नमस्कार प्यारे छात्र छात्राओं, विद्या गुरुकुल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम लोगों ने हिंदी के सेट 2 का पार्ट 3 तक कर लिया था। आज उसी पार्ट को आगे बढ़ाते हुए हम लोग सेट 2 का पार्ट 4 करने जा रहे हैं और ये 76 से लेकर 100 तक क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। इस तरह से हमारा सेट 2 खत्म हो जाएगा। इसके बाद मैं सेट 3, सेट 4 और सेट 5 कराऊंगा। तो चलिए, मैं अपनी बातों को ज़्यादा तो लंबा नहीं करूँगा, पर हाँ, ये कहना चाहूँगा कि आप लोग पढ़ाई पे अब और ध्यान दीजिए और ज़्यादा मेहनत करिए। जितना देर पढ़ रहे थे उससे भी ज़्यादा और पढ़िए। इससे क्या होगा, आप लोग परीक्षा में अच्छा अंक लाइएगा। और जो ये एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, ये पहला एग्ज़ाम आप लोगों का बोर्ड एग्ज़ाम है। हो सकता है इसके बाद बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म भी हो सकता है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ जाए तो आपका डायरेक्ट बोर्ड एग्ज़ाम क्लास 12 में होगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि लास्ट लास्ट में अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए आप लोग और अच्छा अंक लाइए। चलिए, अब अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। 76 नंबर देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 5। तो देखिए, उत्पत्ति के आधार पे अगर हम शब्द के भेद के बारे में जानें तो मात्र 4 भेद होते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। कौन कौन सा? तो तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज लिख देते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। आप लोग देख दीजिएगा, अपने से लिखने में थोड़ा दिक्कत होता है। तत्सम क्या होता है? तत्सम देखिए, वो शब्द होता है जो संस्कृत से सीधे वर्ड हिंदी में ला दिया है। जैसे हम अगर घोटक कहें तो घोटक संस्कृत में है और उसी को सीधा अगर हम हिंदी में भी यूज करने लगे तो वो घोटक नहीं, सॉरी, अश्व। अश्व को हम लोग घोड़ा कहते हैं और घोड़ा को हम लोग अश्व यहाँ भी हिंदी में यूज करने लगे तो वो हो जाएगा तत्सम। यानी कि अगर ओस्ट की बात करें तो ओस्ट देखिए, हिंदी में सेम टू सेम वर्ड तत्सम के तरह ही यूज होता है। संस्कृत में भी वही होता है और हिंदी में वही होता है। और तद्भव क्या होता है? जो संस्कृत से विकृत होकर उसका रूप बदलकर हिंदी में लाया गया है उसको तद्भव कहेंगे। देशज जो देश में हो और विदेशज जो विदेशी भाषाओं से आया हो। तो चलिए, तत्सम क्या होता है? तत्सम को समझना बहुत जरूरी है, इससे बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। तत्सम वो होता है जो संस्कृत के सीधे सीधे वर्ड हिंदी में आ गया हो, उसको तत्सम कहते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए आ ही गया 77 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है। घोटक शब्द क्या है? घोटक तत्सम है कि तद्भव है? घोटक मतलब होता है घोड़ा। तो घोटक हिंदी में भी घोटक ही लिखा गया है, तो इसको क्या कहेंगे? संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में आ गए हैं उसको कहते हैं तत्सम शब्द। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। तो इसलिए इसका ऑप्शन बी सही करेंगे हम लोग, तत्सम हो गया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे आएगा। देखिए आ गया 78वां नंबर क्वेश्चन। क्या कहता है? एक मात्रिक स्वरों की संख्या कितना है? यानी कि आप लोगों को पूछा जा रहा है स्वर वर्ण के भेद में। मैंने बताया था हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। जिसमें एक मात्रा का समय लगे उसे हर्ष स्वर कहते हैं, जिसमें द्वि मात्रा का समय लेके उसे दीर्घ स्वर कहते हैं, और जिसमें 3 मात्रा का स्वर लगे उसको क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। तो एक मात्रिक स्वर के बारे में हम लोगों को पूछ रहा है, मतलब हर्ष स्वर के बारे में पूछ रहा है कि कौन है, कितने हैं, 2 है, 3 है, 4 है या 5 है। तो देखिए, एक मात्रिक स्वर की संख्या 4 है। अब मैं बात करूं कौन कौन सा है, तो अ, ई, हर्षहु और री, यही 4 है। ये याद रखिएगा। एक मात्रिक स्वर जिसको हम लोग हर्ष स्वर कहते हैं, उसकी संख्या कितनी है? 4 है।
हरस्वर। चलिए हम लोग आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। वह शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जोड़ा जाता है क्या कहलाता है? उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास। देखिए शब्द के जो अंत में जोड़ा जाता है उसको प्रत्यय कहते हैं, और अगर यही चीज पूछा जाता शब्द के पहले क्या जोड़ा जाता है तो उसको उपसर्ग कहते हैं। तो यहाँ पे हमें पूछा गया शब्दांश जो शब्द के अंत में तो प्रत्यय ही जोड़ा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 80वां नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्न में से देशज शब्द कौन सा है? देशज शब्द वो होगा जो देश में बोला जाता हो। आग, आग तो नहीं होगा, ये तत्सम शब्द होगा। फूल, फूल भी नहीं होगा। चिड़िया, चतुर्दश, ये भी नहीं होगा। तो चाहे यहाँ पे देखिए चिड़िया वर्ड सही है, चिड़िया जो है वो देशज है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। उपनिवेश शब्द में उपसर्ग क्या है? उ, बी नंबर है प, सी नंबर है उपनी, और डी नंबर है उप। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा उपनिवेश में उप जोड़ निवेश, उप देखिए शुरू में आया है इसलिए उप हो जाएगा इसका उपसर्ग। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। 82वां नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। बोली शब्द में प्रत्यय क्या है? तो देखिए ऑप्शन ए है ई, ऑप्शन बी है ऑप्शन ए है दीर्घई, और ऑप्शन बी है हरसही, और ऑप्शन सी है ली, ऑप्शन डी है ओली। अगर मैं बोली को लिखूं तो बोल जोड़ दीर्घई होगा। तो यहाँ ऑप्शन में ए नंबर दिख रहा है, तो बोली ई प्रत्यय हो जाएगा। दीर्घई जिसमें लगा है यहाँ पे ई प्रत्यय इसको कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रत्यय चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 83वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि निश्चय शब्द का विशेषण क्या होगा? ऑप्शन ए है निस्तेज, ऑप्शन बी है निश्चित, ऑप्शन सी है निश्चिति, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो निश्चय शब्द का विशेषण निश्चित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। प्रतिदिन समास शब्द कौन समास है? प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्वंद्व, ऑप्शन बी है अव्ययी भाव। तो देखिए अव्ययी भाव ही हो जाएगा। जिस समासिक शब्द का पहला पद अव्यय हो तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए अगला नंबर क्या कह रहा है। 85वां नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है किसी ना किसी तरह यह किस पदबंध का उदाहरण है? ऑप्शन ए है क्रिया पदबंध, ऑप्शन बी है विशेषण पदबंध, ऑप्शन सी है संज्ञा पदबंध, ऑप्शन डी है क्रिया विशेषण पदबंध। देखिए किसी ना किसी तरह ये एक प्रकार का क्रिया विशेषण पदबंध है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। अगर आए कि भाई पदबंध क्या है, तो पदबंध वाक्य का वह भाग है जिससे यानी कि एक से अधिक, या ऐसा कह सकते हैं कि जिसमें एक से ज़्यादा शब्द मिलकर एक अर्थ दे, उसको क्या कहते हैं हम लोग? पदबंध कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 86वां नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है मैंने भोजन नहीं किया इसलिए मेरा भूख नहीं मिटा, यह किस प्रकार का वाक्य है? देखिए इसमें दो वाक्य को जोड़ा गया है, इसलिए से, इसलिए और तथा। अगर ये सबसे जोड़े तो ये कौन सा वाक्य हो जाएगा? जब दो वाक्य को जोड़ देंगे तो ये मिश्र वाक्य हो जाता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा मिश्र वाक्य, ये सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोगों का। 87वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है चांद पर थूकना मुहावरे का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है सह जाना, ऑप्शन बी है खूब याद करना रखना, ऑप्शन सी है व्यर्थ निंदा करना, ऑप्शन सी है भटकना। तो देखिए अगर चांद पर थूकना, अगर चांद कितना खूबसूरत होता है, अगर उस पर थूकते हैं तो व्यर्थ का निंदा कर रहे हैं हम लोग।
तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है इसका सी नंबर सही हो जाएगा, व्यर्थ निंदा करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 88वां नंबर देखिए, क्वेश्चन कह रहा है सुलभ शब्द का विलोम शब्द क्या है। ऑप्शन ए है संयोग, ऑप्शन बी है सरल, ऑप्शन सी है सम्मान, ऑप्शन डी है दुर्लभ। तो सुलभ का जो उल्टा होता है विलोम शब्द वो होता है दुर्लभ, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो 89वां नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है तालाब शब्द का पर्यायवाची क्या होता है। ऑप्शन ए है विभूति, ऑप्शन बी है नीर, ऑप्शन सी है समीरन और ऑप्शन डी है तड़ाग। तो देखिए तालाब शब्द का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो होता है तड़ाग। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए 90 नंबर देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। निम्नलिखित शब्दों में से अशुद्ध शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए है उज्जवल, ऑप्शन बी है साप्ताहिक, ऑप्शन डी है प्रेयसी, ऑप्शन डी है संन्यास। तो देखिए यहाँ पे उज्जवल ही गलत है। तो उज्जवल में दोनों जो होता है वो आधा ही होता है, हर सहू आधा जो वो लो। तो उज्जवल यहाँ पे गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि हमें अशुद्ध शब्द कह रहा था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। 91वें नंबर जो क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। ये तो पढ़ने के बाद ही पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में, मतलब नेक्स्ट हम लोग स्लाइड पे पढ़ते हैं। देखिए ऑप्शन में क्या है, यहाँ पे ऑप्शन देखिए ए नंबर कह रहा है उसने जल्दी घर जाना है, तो यही इसका आंसर गलत हो जाएगा। और अशुद्ध ही कह रहा था, तो अशुद्ध यही हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे उसने नहीं होगा। आप लोगों को पीडीएफ में नहीं दिख रहा है, लेकिन लिखा है उसने जल्दी घर जाना था, तो ये गलत हो जाएगा। आपके रहन सहन का स्तर ऊंचा है, ये सही है। सड़कों को चौड़ा करना जरूरी है, ये भी सही है। वह उत्तीर्ण हो गया, ये भी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 92 नंबर देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है उद्योग शब्द का संधि विच्छेद कौन सा है। ऑप्शन ए है उ प्लस धोग, ऑप्शन बी है उत प्लस योग, ऑप्शन सी है उधो प्लस गो और ऑप्शन डी है उद जोड़ योग। देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा उत जोड़ योग उद्योग, बी नंबर इसका सही हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दंत स्व के उच्चारण में जीवा किसे स्पर्श करती है, यानी कि कहाँ से उच्चारण होता है। ऑप्शन ए है मूर्धा से, ऑप्शन बी है ओष्ठ से, ऑप्शन सी है तालु से, ऑप्शन डी है दंत से। तो दंत स्व का उच्चारण हर हमेशा दांत से होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मेहतर शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। ऑप्शन ए है मेहतराइन, ऑप्शन बी है मेहतरानीन, ऑप्शन सी है मेहतरीन और ऑप्शन डी है मेहतरानी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मेहतरानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 95 नंबर क्वेश्चन। 95 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अंधी पीसे कुत्ता खाए, लोकोक्ति का अर्थ क्या है। महामूर्ख होना, ऑप्शन बी है दोनों ओर संकट, ऑप्शन सी है मूर्ख की कमाई दूसरे ही खाते हैं, ऑप्शन डी है दोहरा फायदा। देखिए अंधी पीसे कुत्ता खाए, इस लोकोक्ति का जो अर्थ हो जाएगा मूर्ख की कमाई दूसरे ही खाते हैं, तो ये सही नंबर हो जाएगा सी ऑप्शन। देखिए 96 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसके लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 96 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है यह कोई नया काम नहीं, यह किस प्रकार का सर्वनाम का उदाहरण है, किस सर्वनाम का उदाहरण है। देखिए यहाँ पे यह जो है वो किस प्रकार का सर्वनाम है। ऑप्शन ए है निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी है संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी है प्रश्नवाचक सर्वनाम और ऑप्शन डी है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मोहन खाता है, यह किस कारक का उदाहरण है। तो मोहन खाता है या मोहन ने खाया, ये तो कर्ता कारक हो जाएगा, खाने का काम मोहन के द्वारा हो रहा है, तो कर्ता कारक ही इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो हमारे अगले स्लाइड पे आएगा। 98 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 98 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
चादर शब्द कौन लिंग है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है या इनमें से कोई नहीं? तो चादर नई है, चादर पुरानी है, चादर फट गई, चादर चादर तो पुल्लिंग नहीं बल्कि ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका भी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? चौ का उच्चारण स्थान कहाँ है? तो ये मैंने पहले भी बताया था, इच्विसानम तालु। तो यहाँ पे सी नंबर इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, तालु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, उसको हम लोग देख लेते हैं। 100वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है ओ, हरस्वई, हरसु, री ये कौन सा स्वर है? तो मैंने अभी इसके पहले ही कराया था, शुरू में ही ये कराया हुआ है कि ये हस्व स्वर है, क्योंकि जिसमें एक मात्रिक स्वर होता है वो हस्व स्वर होता है। और हर्षई, हर्षहु और री ये सब क्या हो जाएगा? हर्ष स्वर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने सेट 2 का पार्ट 4 भी कंप्लीट कर लिया। इस तरह से अब जो हिंदी का आएगा वो सेट 3 आएगा और सेट 4 आएगा। तो आज के लिए बस इतना सा ही। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने जो भी क्वेश्चन पढ़ा वो सब आप लोगों के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। और ये आप लोग देखिए, सारे वीडियो को देखिए, ताकि आप लोग सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को अच्छा से पढ़ लीजिए। और पढ़ने के बाद आप लोगों को जो फ़ायदा होगा एग्ज़ाम में, वो एग्ज़ाम के वक्त ही आप लोगों को पता चलेगा। आज के लिए इतना सा ही। जय हिंद।